मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं साइंस की वर्कशीट 2, ठीक है, जो कि क्लास 7th के लिए है। और आज की जो डेट है वो 13 जुलाई 2021। आज का जो टॉपिक है साइंस का वो लिखा है हमें ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड इन मोशन। यानी हमको ये देखना है कि जो रेस्ट के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रेस्ट माने क्या होता है, रुकी हुई चीज़ है, जो एक जगह पे रुकी होती है उसको रेस्ट बोलते हैं। और मोशन यानी जब कोई चीज़ मूव कर रही है उसको बोलते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है या मूव कर रहा है। सो फर्स्ट हमसे कहा गया, यहाँ पे लिखा है कि मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू सी अराउंड। आसपास जो आप चीज़ें देख रहे हो उसकी एक लिस्ट बनानी है, उसके नाम लिखने हैं, उन चीज़ों के नाम लिखने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देखो इस पिक्चर के अंदर, इस जो यहाँ पे कई सारी पिक्चर्स बनी हुई है, यहाँ पे देखो एक ट्री दे रखा है, तो ट्री यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे काइट दे रखी है, तो यहाँ पे काइट भी लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो बटरफ्लाई बनी हुई है यहाँ पे, सो आप चाहो तो यहाँ पे बटरफ्लाई लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे बटरफ्लाई हो गया, इसको भी हम आसपास देखते हैं। यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, तो आप टेबल भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, टेबल हो गया। यहाँ पे कार है, आप कार भी लिख सकते हो। इसके अलावा देखो पिक्चर्स तो अब उसमें और है नहीं, पर अब अपने मन से देखो, आप अपने सराउंडिंग में देखो, आपके आसपास कई सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, उनको आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे चेयर दिख जाएगी आपको, ठीक है, रूम के अंदर आपको चेयर दिख जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कार तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पे बस लिख सकते हो, ठीक है, बस दिख जाएगी आसपास। आपके घर में बेड है तो आप बेड लिख सकते हो। आपके आसपास बुक है, चाहे वो साइंस की हो मैथ की हो, आपको बुक दिख जाएगी। आपके घर में या घर के आसपास क्या है, डॉग हो सकता है, ठीक है, काव हो सकती है। इसके अलावा ट्रक लिख सकते हो, आसपास में ट्रक भी दिख जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम आसपास देखते हैं, जिसमें ट्री हो गया, काइट हो गया, बटरफ्लाई हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। अब इसके यहाँ पे लिखा है, हमें इसके आगे दे रखा है कि विच ऑफ दीज आर मूविंग। इनमें से कौन सी चीज़ें क्या है, मूविंग है, मोशन में है, और कौन सी चीज़ें रेस्ट पे है। तो देखो ट्री क्या है, बिल्कुल क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वो रेस्ट पे है। ट्री तो मूव नहीं करता, मतलब हवा के वैसे हिलता डुलता है, पर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, वो एक ही जगह पे रहता है। तो ट्री क्या है, रेस्ट पे है। और काइट देखो, काइट क्या है, मोशन में। क्यों, देखो मान लो इस समय काइट अगर ए पोजीशन पे है इस समय, उसकी तो वो क्या, कुछ समय बाद हवा चलेगी तो उड़ के वो बी पोजीशन पे आ सकती है, ठीक है ना। तो क्या है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, यानी काइट क्या है, मोशन में है। तो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है वो ट्री है, दूसरा है काइट। अब हमको ऊपर में से देख के छांटने हैं। हमने बटरफ्लाई लिखी थी, अब देखो बटरफ्लाई क्या होती है, हमेशा मूव करती रहती है, तो बटरफ्लाई क्या होगी, मोशन में। तो बटरफ्लाई को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दे रखा था, टेबल। अब टेबल आपको पता है, टेबल तो मूव करता नहीं है, तो टेबल यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि वो रेस्ट पे है। और क्या है, देखो टेबल के आगे लिखा है कार। अब कार क्या है, मूव करती है, तो वो भी क्या है, मोशन में। ऑब्जेक्ट इन मोशन के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, कार लिख देना। फिर आता है आगे बढ़ते, तो देखो कार के साइड में क्या लिखा था, कार के आगे लिखी है चेयर। चेयर तो रेस्ट पे होती, चेयर तो मूव करती नहीं है, तो यहाँ आएगा चेयर। चेयर के बाद हम बात करें तो हमने और क्या लिखा था, हमने लिखी थी बस। बस मूव करती है, सो बस का आएगी, मोशन वाले में आ जाएगी यहाँ पे। और उसके आगे क्या लिखा हमने, बेड। बेड मूव नहीं करता, तो आपको बेड यहीं पे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। बेड मूव नहीं करता तो अब रेस्ट पे होगा वो। बेड के बाद हमने लिखा था बुक। देखो बुक भी मूव नहीं करती, तो बुक को हम क्या लिखेंगे, यहीं पे ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के अंदर ही हम यहाँ पे बुक को लिख देंगे। बुक के बाद देखो हमने क्या लिखा था, डॉग लिखा था, काव लिखा था और ट्रक लिखा था, पर हमें देखो यहाँ पे एक ही लिखना है। सो ऑब्जेक्ट इन मोशन में क्या लिख सकते हैं हम, डॉग। डॉग मूव करता है, आपको पता है, डॉग एक जगह तो रुकता नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ, ठीक है। सो यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और ऑब्जेक्ट इन मोशन वाले अपने ये जो टेबल है इसको फिल कर देना है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन और एट रेस्ट। आपने कैसे डिसाइड किया कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में मूव कर रहा है या रेस्ट पे है। आप क्या देखते हो, उसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब शुरुआत की पोजीशन कहाँ पे थी और थोड़ी देर बाद उसकी पोजीशन चेंज हुई या नहीं। अगर उसकी पोजीशन चेंज होती है तो हम क्या बोलते हैं कि वो मोशन में है, वो मूव कर रहा है। पर अगर उसकी स्टार्टिंग की पोजीशन भी वही हो और कुछ देर बाद अगर देखें तब भी वो हमको वहीं पे दिखेगा, तो हम क्या बोलेंगे, वो चीज़ क्या है, रेस्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी आपको समझा रखा है कि यू माइट हैव नोटिस्ड दैट द काइट इज़ नॉट एट द सेम प्लेस। जो काइट है वो सेम प्लेस पे नहीं थी आफ्टर सम टाइम, यानी थोड़े समय बाद उसकी जो पोजीशन है वो क्या हो गई थी, चेंज। वाइल द ट्री इज़ एट द सेम प्लेस, जबकि ट्री क्या था, बिल्कुल सेम प्लेस पे था, यानी एक ही जगह पे था। जिस जगह पे वो शुरुआत में था आखिरी में भी वो उसी जगह पे था, यानी कि जो ट्री है उसकी जो प्लेस है वो चेंज नहीं हुआ। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो काइट है वो मोशन में थी और जो ट्री है वो एक रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, ऑन दिस बेसिस यू मे हैव डिसाइडेड, हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट वो रेस्ट पे है या मोशन पे है। याद रखना, सो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर किसी का प्लेस चेंज होता है, किसी की पोजीशन चेंज होती है, मान लो ए से लेके वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है ना, उसकी अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो हम क्या बोलेंगे कि वो मोशन में है, वो मूव कर रहा है।
ठीक है। पर अगर उसका जो प्लेस यानी उसकी जो पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है तो हम कैसे बोल सकेंगे कि वो मोशन में, वो तो रेस्ट पे होगा। तो ये सिंपल सा टॉपिक था आज का, मतलब मोशन और रेस्ट वाला। काफ़ी इजी था ये, आप खुद भी कर सकते थे, पर मैंने यहाँ पे करवा दिया है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।